बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा बहुत ही ज्ञानी और न्यायप्रिय था, लेकिन हाल ही में वह बहुत उदास रहने लगा था। उसे किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था, न शिकार में, न खेल में, न ही संगीत में। सारा महल उसकी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि सेनापति, हम अपने प्रजा के बीच घूमेंगे, शायद कुछ अच्छा दृश्य देखने को मिले। वह साधारण कपड़ों में महल से निकला और शहर की गलियों में घूमने लगा। चलते चलते वह एक छोटी सी दुकान के पास पहुंचा, जहां से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। वह एक समोसे की दुकान थी और उसका मालिक था पंकज। पंकज एक गरीब लेकिन खुशमिजाज लड़का था। वह रोज अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाता और बेचता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। राजा ने भी एक समोसा खाया और उसका स्वाद चखते ही चौंक गया। वह समोसा सच में बहुत खास था। राजा ने पंकज से पूछा, तुम इतने गरीब हो, लेकिन फिर भी इतने खुश क्यों रहते हो? पंकज मुस्कुराया और बोला, महाराज यानी साहब, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मेहनत करता हूँ, अच्छे से समोसे बनाता हूँ और लोग उन्हें खाकर खुश होते हैं। जब लोग मुस्कुराते हैं तो मेरा दिन बन जाता है। यही मेरी खुशी है। राजा को उसकी बात बहुत पसंद आई। वह सोच में पड़ गया। मेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूँ, और ये लड़का छोटी सी समोसे की दुकान में इतनी खुशी पा रहा है। अगले दिन राजा ने पंकज को महल बुलवाया। उसने पंकज से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए समोसे बनाओ और मुझे खुशी सिखाओ। पंकज अब रोज महल आता, राजा के लिए समोसे बनाता और राजा से बातें करता। वह राजा को छोटी छोटी बातों में खुश रहना सिखाता, जैसे ताजे खाने का स्वाद, बच्चों की हंसी, फूलों की खुशबू और दूसरों की मदद करके मिलने वाली संतुष्टि। कुछ ही दिनों में राजा की उदासी दूर होने लगी। अब वह फिर से मुस्कुराने लगा था। उसने पंकज को राज्य का खुशी का दूत घोषित कर दिया और उसकी समोसे की दुकान को एक बड़ी रसोई में बदल दिया, जहां पंकज गरीबों और भूखों को खाना भी खिलाने लगा।